Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. Today we are going to discuss what is a cohort study design. बेसिकली हम एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइंस कर रहे हैं। इससे पहले हमने RCT किया, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, जिसको हम क्लिनिकल ट्रायल भी कहते हैं। आज हम स्टडी करेंगे कि कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन क्या होता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है कि कोहॉर्ट क्या है। कोहॉर्ट बेसिकली जो वर्ड है वो लैटिन लैंग्वेज का है, ठीक है, और इसका मतलब होता है ग्रुप, यानी ऐसे लोग जिनमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर होती हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है उनकी एज सिमिलर हो, उनकी डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स सिमिलर हों, ठीक है। यानी इसमें हम ऐसे इंडिविजुअल्स को लेते हैं जो कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं, ठीक है। अब इसमें आप कोहॉर्ट कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास ऐसा ग्रुप है लोगों का जो कि स्मोकिंग करते हैं, तो उनका शेयर्ड करेक्टर क्या है, स्मोकिंग, ठीक है। तो वो एक कोहॉर्ट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं एक्सपोज्ड, क्योंकि वो एक रिस्क फैक्टर जो कि स्मोकिंग है वो उसके लिए एक्सपोज्ड हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास दूसरा कोहॉर्ट ये हो सकता है कि वो लोग जो स्मोकिंग नहीं करते, सो वो भी कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर कर रहे हैं कि वो स्मोकिंग नहीं करते, सो ये भी हमारे पास एक कोहॉर्ट है। सो कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि हमें रिस्क फैक्टर्स का पता होता है। जैसे हमने अभी कहा कि रिस्क फैक्टर क्या है, स्मोकिंग। स्मोकिंग किसका रिस्क फैक्टर हो सकता है, लंग कैंसर का। तो हम ये देखते हैं कि वो इंडिविजुअल्स जो कि जिनमें रिस्क फैक्टर है, जो एक्सपोज हैं रिस्क फैक्टर के लिए, जो स्मोकिंग कर रहे हैं, उनमें डिजीज़ का रेट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर इंडिविजुअल्स जो कि एक्सपोज नहीं है रिस्क फैक्टर के लिए। यानी हम कंपेयर करते हैं इसमें कि जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनमें लंग कैंसर की रेशो ज़्यादा है या नहीं। ये हमारा बेसिकली हाइपोथेसिस होता है कि हमारा जो रिसर्च क्वेश्चन क्या है, हमने कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन क्यों अप्लाई करना है। हम इसलिए अप्लाई कर रहे हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि जो रिस्क फैक्टर के लिए लोग एक्सपोज्ड हैं, जैसे स्मोकिंग कर रहे हैं लोग, उनमें लंग कैंसर की रेशो ज़्यादा है या नहीं, यानी उनमें डिजीज़ का जो टर्न आउट है वो ज़्यादा है या नहीं। अब ये बेसिकली ना बहुत स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है। इसको मेडिकल और हेल्थ रिसर्च में यूज़ किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने नॉन स्मोकर और स्मोकर ले लिए। जो नॉन स्मोकर्स हैं उनको हम कहेंगे कि ये अनएक्सपोज्ड ग्रुप्स हैं, और जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनको हम कहेंगे ये एक्सपोज्ड ग्रुप्स हैं। यानी हमने दो ग्रुप्स बना लिए इसमें, एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड। अब हमने देखना है कि इन दोनों में डिजीज़ का जो रेट है वो कम है या ज़्यादा है या सेम है, ठीक है। तो इसमें हम एक पॉइंट पे लोगों को सिलेक्ट कर लेते हैं, अपने कोहॉर्ट डिटरमाइन कर लेते हैं, फिर हम उसको लॉन्ग पीरियड के लिए फॉलो अप करते हैं, ठीक है। और ये पास्ट में भी हो सकती है और ये प्रेजेंट में भी हो सकती है, ठीक है। कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन जो है इसको हम पास्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं और प्रेजेंट में भी। ये हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे कि प्रोस्पेक्टिवली कैसे होता है, यानी फ्यूचर में हम कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन कैसे लगा सकते हैं, और रेट्रोस्पेक्टिवली कैसे होता है, यानी पास्ट में जाके हम कैसे ये स्टडी डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हमारे पास कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता। इसमें हमारे पास सिर्फ दो ग्रुप्स होते हैं, एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड कौन से हैं, जो कि एक्सपोज्ड हैं रिस्क फैक्टर के लिए। अनएक्सपोज्ड कौन से हैं, जो कि एक्सपोज्ड नहीं है रिस्क फैक्टर के लिए। अब ये वैसे देखने में सिमिलर लगता है कि RCT की तरह, उसमें भी कंट्रोल था और ट्रीटमेंट थी, लेकिन ये ज़्यादा कम्प्लेक्स है और इसका जो डाटा एनालिसिस होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हिडन वेरिएबल्स हो सकती है, कन्फाउंडिंग जो होती हैं वो आ सकते हैं, ठीक है। कन्फाउंडिंग बेसिकली कन्फाउंडर्स क्या होते हैं, हिडन वेरिएबल्स होते हैं। जैसे हम सिर्फ देख रहे हैं कि स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनमें लंग कैंसर की रेशो क्या है, हो सकता है स्मोकिंग के अलावा और भी वेरिएबल्स ऐसे हों जिनको हम मेजर नहीं कर रहे, तो वो कन्फाउंडर्स होंगे। इसमें हम जो डिजीज़ अक्रेंस है, यानी हाई रेट किस में है, एक्सपोज्ड में या अनएक्सपोज्ड में, उसको हम मेजर करते हैं रिलेटिव रिस्क से। इसमें हमारे पास कोई आउटकम ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। इसमें हमारे पास सिर्फ एक्सपोज्ड और अनएक्सपोज्ड ग्रुप्स होते हैं जिनको हम एक लॉन्ग टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए फॉलो करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि इनमें आउटकम ऑफ इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा। सो कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन को सम अप करते हैं कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ऐसे इंडिविजुअल्स हम सेलेक्ट करते हैं जो कि कुछ करेक्टरिस्टिक्स शेयर कर रहे हैं। इसमें हमारे पास दो ग्रुप्स फॉर एग्जांपल होते हैं, एक एक्सपोज्ड होता है, एक अनएक्सपोज्ड होता है। एक्सपोज्ड वो होते हैं जो कि रिस्क फैक्टर के लिए एक्सपोज्ड हैं, अनएक्सपोज्ड वो हैं जो कि रिस्क फैक्टर के लिए एक्सपोज्ड नहीं हैं। और इसमें हम क्या मेजर करते हैं कि जो ग्रुप जो है वो एक्सपोज्ड है, जो रिस्क फैक्टर के लिए एक्सपोज्ड है, उसमें डिजीज़ का रेशो ज़्यादा है क्या, एज़ कम्पेयर टू अदर इंडिविजुअल जो कि एक्सपोज्ड नहीं हैं। और इसके अलावा इसमें आउटकम ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता। सो ये हमारा कोहॉर्ट स्टडी डिज़ाइन है।